नमस्कार। आज हम उन स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं जो वक्री शनि के मीन राशि पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। जी। ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो जब कोई ग्रह वक्री होता है, मतलब पृथ्वी से देखने पर पीछे जाता हुआ सा लगता है, तो ऐसा मानते हैं कि उसकी ऊर्जा बाहर की बजाय अंदर की तरफ मुड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो शनि के वक्री होने का मतलब क्या है, खासकर मीन राशि के लिए? ये स्रोत क्या बताते हैं? देखिए, ये ज्योतिषीय विश्लेषण जो हैं वो बताते हैं कि ये मुख्य रूप से एक आंतरिक पुनर्मूल्यांकन का समय है। आंतरिक पुनर्मूल्यांकन। हाँ, शनि जिसे हम अक्सर कर्म और अनुशासन का ग्रह मानते हैं, जब वो वक्री होता है तो हमें उन अधूरे कामों, जिम्मेदारियों या शायद अनदेखे कर्मों की ओर देखने को प्रेरित करता है। अच्छा। तो ये बाहरी उथल-पुथल से ज्यादा ना आत्मचिंतन का दौर हो सकता है। दिलचस्प है। तो चलिए इन विश्लेषणों के आधार पर समझते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए इस गोचर में, मतलब ग्रहों की इस विशेष स्थिति में, क्या संभावित चुनौतियां और अवसर छिपे हो सकते हैं। हाँ, चुनौतियों की बात करें तो इन विश्लेषणों में अक्सर निर्णय लेने में भ्रम या कह सकते हैं कठिनाई का जिक्र मिलता है। अच्छा। हाँ, ऐसा लग सकता है कि पुराने जो फैसले लिए थे उन पर सवाल उठ रहे हैं या फिर आत्मसंदेह बढ़ रहा है। साथ ही वो जिम्मेदारियां जो शायद टाल दी गई थीं, चाहे वो प्रोफेशनल हों या पारिवारिक, वो दोबारा सामने आकर ध्यान मांग सकती हैं। और मैंने पढ़ा कि इन स्रोतों में स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर भी कुछ असर की बात कही गई है ना? जी बिल्कुल। जैसे पैरों या जोड़ों में दर्द, नींद की समस्या या फिर पैसों का अटकना, पुराने कर्ज का दबाव बढ़ना। क्या विश्लेषण इसे सिर्फ बाहरी घटना मानते हैं या इसका कोई मतलब गहरा संबंध है? नहीं, देखिए, विश्लेषण इसे अक्सर ना आंतरिक स्थिति का ही प्रतिबिंब मानते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए शारीरिक धीमापन महसूस हो रहा है, तो शायद ये संकेत है कि जीवन की गति थोड़ी कम करके सोचने की जरूरत है। रुक कर सोचने का। हाँ, और आर्थिक दबाव भी, वो पुराने वित्तीय निर्णयों या कर्मों से जुड़ा हो सकता है। यहाँ कर्म का मतलब है हमारे पिछले कामों के नतीजों का चक्र, अच्छा। जिसे शनि प्रभावित करते हैं, ऐसा इन स्रोतों का मानना है। इसे एक तरह से कर्मों के हिसाब किताब का समय भी बताया गया है। यानी ये सिर्फ मुश्किलों का दौर नहीं, बल्कि एक तरह का आईना है। लेकिन क्या इन विश्लेषणों में कोई सकारात्मक पहलू, कोई उम्मीद की किरण भी नजर आती है? बिल्कुल बिल्कुल। इसी आत्ममंथन में ही विकास के बीज भी देखे गए हैं। स्रोतों में आध्यात्मिक रुचि बढ़ने की बात कही गई है। आध्यात्मिक रुचि? हाँ, ध्यान या सेवा जैसे कामों में मन लगने की प्रबल संभावना बताई गई है। ये अपने अंदर झांकने और जीवन को शायद बेहतर ढंग से समझने का एक मौका हो सकता है। तो ये कर्म सुधार का भी अवसर है, मतलब पुरानी गलतियों को समझकर उन्हें ठीक करने का। कई विश्लेषण इसे इसी रूप में देखते हैं। सही कहा आपने। और साथ ही ज्योतिष, मनोविज्ञान या दर्शन जैसे जो गूढ़ विषय हैं, उनमें रुचि और समझ बढ़ सकती है। सही कहा। शनि की ये चाल जो है वो गहन ज्ञान की ओर ले जा सकती है। और सेवा का महत्व वो बहुत रेखांकित किया गया है। सेवा मतलब? जरूरतमंदों की मदद करना, हाँ। बुजुर्गों की सेवा करना, इसे शनि के प्रभाव को सकारात्मक बनाने का एक तरीका माना गया है। ये महज टोटका नहीं है, बल्कि शनि के कर्म फल दाता स्वभाव से जुड़ा है। अच्छा, मतलब दूसरों का बोझ हल्का करके अपना कर्म बोझ संतुलित करना। हाँ बिल्कुल, वही एक तरह से यही भाव है। अच्छा, तो इन प्रभावों को संतुलित करने के लिए जाहिर है स्रोतों में कुछ उपाय भी सुझाए गए होंगे। हाँ हाँ, कई पारंपरिक उपाय बताए गए हैं। जैसे शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना। हाँ, ये तो सुना है। जी। शनि के नामों या मंत्र जैसे ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका जाप करना 108 बार। हाँ। और दान पुण्य भी। दान में क्या? विशेषकर काली चीजें, काले तिल, तेल, कंबल या चप्पल का दान। और हनुमान चालीसा का पाठ भी बहुत लाभकारी माना गया है, खासकर मंगलवार और शनिवार को। और क्या व्यावहारिक जीवन में, मतलब रोजमर्रा की आदतों में बदलावों पर भी जोर दिया गया है? निश्चित रूप से, वो बहुत जरूरी है। आलस्य छोड़कर अनुशासन अपनाना, अपने काम पूरी ईमानदारी से करना, बुजुर्गों का सम्मान करना और जो अपने अधीन काम करते हैं उनके प्रति नरम रवैया रखना, ये आचरण में बदलाव भी उपायों का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने गए हैं। अच्छा। एक और उपाय है छायादान। छायादान? जी। वो क्या होता है? वो एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर फिर उसे दान करने की विधि है। माना जाता है कि ये नकारात्मक प्रभावों को सोख लेता है। दिलचस्प। हाँ, और साथ ही धोखा न देना, जरूरतमंदों को भोजन कराना, ये सब भी सुझाया गया है।
तो कुल मिलाकर अगर हम इन स्रोतों को देखें तो मीन राशि के लिए वक्री शनि का ये समय एक दोधारी तलवार जैसा है। बिल्कुल। एक तरफ आत्ममंथन है, कुछ चुनौतियां हैं, कर्मों का हिसाब है, तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक विकास, कर्म सुधार और गहरी समझ पाने का अवसर भी है। सही कहा। विश्लेषण शनि को केवल दंड देने वाला ग्रह नहीं मानते, बल्कि एक शिक्षक और एक न्यायकर्ता के रूप में चित्रित करते हैं। हाँ, जो हमें हमारे कर्मों के अनुसार रास्ता दिखाते हैं, हमें सिखाते हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या इस अवधि को केवल आने वाली चुनौतियों के डर से देखा जाए या फिर इसे आत्म सुधार, अनुशासन और सेवा के जरिए जीवन को एक नई, ज्यादा संतुलित दिशा देने के एक अवसर के रूप में अपनाया जाए? ये सवाल शायद हर किसी को खुद से पूछना होगा। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत यात्रा है और नजरिया बहुत मायने रखता है। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी शुभता हमारे साथ बनी रहे। धन्यवाद।